क्या चार धाम मंदिरों के अंदर नॉन हिंदूज की एंट्री बंद होनी चाहिए? यस और नो? बताओ जी। अब इसमें हिंदूज की डेफिनेशन बता देता हूं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। हिंदूज हैं सिख, बुद्धिस्ट, जैन, राइट? हिंदू तो ऑब्वियसली हैं ही। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन सब धर्मों को अलग नहीं देखता। सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, दे आर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म की डेफिनेशन एज पर आर्टिकल 25 2B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा बैन कर दिया जाए, अरे नहीं करना चाहिए। अब देखो, एक मंदिर था, साउथ इंडिया का एक मंदिर था, जिसमें कुछ लोग आते थे ट्रिप मारने और वीडियोस बनाने। अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? एक चीज, एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं मैं। आई एम जस्ट गिविंग यू सम पॉइंट्स सो दैट यू कैन थिंक अबाउट दीस थिंग्स। गोल्डन टेंपल के अंदर अभी एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया, जिससे कुछ पुराने इंसिडेंट्स भी हाईलाइट कर दिए गए। एक बार एक लड़की तिरंगा लगा के गई, राइट? उसको अंदर एंट्री अलाउ नहीं की गई। कहा गया कि ये इंडिया नहीं है, पंजाब है, राइट? वो मैच देख के आ रही थी या वाघा बॉर्डर की सेरेमनी देख के आ रही थी, कुछ वहां से तिरंगा लगा के वो पहुंच गई। एक लड़की ने योगा किया और उसके ऊपर FIR हो गई। उसका कारण क्या था कि वो आई, उसने परिक्रमा की गोल्डन टेंपल अमृतसर की, माथा नहीं टेकने गई। और अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रीसेंट इंसिडेंट आपने देखा, जो जिसमें एक मुस्लिम था, जिसने एक इशारा किया था, जिसको इन इस्लाम कहते हैं कि इट इज टू सिंबलाइज दैट देयर इज ओनली वन गॉड, वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी अदर गॉड, राइट? फिर एक और चीज है कि कुछ कई बार लोग आते हैं मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर और प्रसाद नहीं लेते। ये एक और धर्म है, मैं धर्मों के नाम ना ही बोलूं तो अच्छा रहेगा। ये एक और धर्म है जो रिसेंटली बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है इंडिया के कुछ इलाकों में। वो प्रसाद लेने से मना कर देते, बट आते हैं। ये कुछ सोसाइटी के अंदर चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से ये डिमांड्स उठनी स्टार्ट हुई दैट इफ यू आर अ नॉन बिलीवर इन अ पर्टिकुलर फेथ, व्हाई कम टू द रिलीजियस प्लेस ऑफ दैट इज द कंसर्न ऑफ सर्टेन पीपल। कुछ लोगों का ये कंसर्न। अब दूसरी ओर कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप तो डिस्क्रिमिनेट धर्म के आधार पर कर ही नहीं सकते। और फिर पहला पक्ष क्या बोलता है वापस इसका जवाब देते हुए? वो कह रहा है कि हम डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं रहे, लेकिन अगर हमारे धार्मिक स्थान की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, वी विल हैव टू डू समथिंग। ये बात है, राइट? ऐसी डिमांड्स इन द पास्ट हर की पौड़ी, हरिद्वार के बारे में भी उठी हैं कि वहां पर कुछ लोग आस्था के लिए नहीं आते, वहां पे कुछ लोग मौज करने आ जाते हैं, राइट? लाइक नहाते हैं, ट्रैकिंग चल रही है उनकी। तो ये ट्रबलसम एक चीज है। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन डिस्कस की गई है। एक तो आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में अगर मैं बोलूं कि मैं अपने अपना धर्म छोड़ के किसी और धर्म की रिलीजियस प्लेस पे जाना चाहता हूं, चाहे मैं जेब में हाथ डाल के जाऊं और माथा टेकने से मना कर दूं, जाना चाहता हूं, मेरी आस्था ये बोलती है जी, है ना? एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरा क्या है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मेरे को बाहर निकाल रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है, राइट? मान लो अगर मैं गुरुद्वारे चला जाऊं, मैं बोलूं सर नहीं ढकना मुझे, मेरी रिलीजियस आस्था जो कहती है कि मुझे सर नहीं ढकना चाहिए, तो उनका भी तो है ना, दे आर हैविंग द फ्रीडम टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स। सो दैट इज वन थिंग। इसके बाद एक है एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन। बिकॉज अब देश आजाद हुआ, बहुत सारे लोग पहुंच गए कोर्ट के अंदर कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना के ये जो प्रावधान किया है, फंडामेंटल राइट टू वुमेन दे दिया, तो हम विच क्राफ्ट नहीं कर पा रहे कि गांव की किसी बुरी औरत को डायन बता के मारते हैं तो आप जेल करने आ जाते हो। ये क्या बात है? ये तो हमारी आस्था है।